Good morning, students. We study solution of linear equations. In previous class, we study solutions of linear equation by Cramer rule. इससे पहले जो क्लास था अपना, उसके अंदर अपन ने स्टडी की थी कि क्रेमर रूल से, क्रेमर नियम से अपन कोई भी लीनियर इक्वेशंस है, रेखिक समीकरण निकाय का हल अपन क्रेमर नियम से कैसे करते हैं, वो अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी. नाउ वी स्टडी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. अब अपन आव्यूह विधि से रेखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं वो स्टडी करेंगे. ओके, वी नो दैट लेट सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर here we study linear equations of three variables. So a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, then a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. जो रेखिक समीकरण निकाय है अपन ने माना कि वो ये है. रेखिक समीकरण निकाय यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स हैं, तो इसमें थ्री इक्वेशंस भी होंगी. यहाँ पे तीन चर हैं, कौन कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड. इसका मतलब थ्री इक्वेशंस भी होंगी. सो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. दीज आर थ्री linear equations. Okay, so first we write in the form of ax is equal to b. जब भी अपन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड से, तो फर्स्ट वी राइट ax इज इक्वल टू b. ax इज इक्वल टू b फॉर्म के अंदर राइट करेंगे. वेयर व्हाट इज a? वेयर a इज इक्वल टू, a इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. ये जो a1, ये जो कैपिटल A होगा, ये क्या होगा? जो फर्स्ट अपना इक्वेशन है, इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? a1. कोफिशिएंट ऑफ x a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1 एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज c1. ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन है, इसके अंदर x का कोफिशिएंट, x का गुणांक क्या है? a2 है. इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? b2 है. इसमें z का कोफिशिएंट क्या है? c2. ऐसे ही जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें a3 b3 और c3 है. तो जो कैपिटल A होगा, जो A मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा? x, y और z जो अपने चर हैं, इनके क्या होंगे? गुणांक होंगे. समझ गए? तो यहाँ पे होगा A, देन x, कैपिटल X. कैपिटल X में क्या राइट करेंगे? कैपिटल X के अंदर चर आएंगे. कौन कौन से चर हैं अपने पास? तीन चर हैं, x, y, z. तो कैपिटल X इज इक्वल टू x, y एंड z. देन कैपिटल B. कैपिटल B इज द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. तो इसमें कॉन्स्टेंट कितने अपने पास? 3 हैं, d1 d2 d3. तो सबसे पहले अपन ax इज इक्वल टू b फॉर्म में राइट करेंगे, जो भी अपने पास इक्वेशंस गिवन है उनको. ओके, देन वी फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ a. सारणिक a की वैल्यू फाइंड करेंगे. ये जो मैट्रिक्स a है, इसकी सहायता से अपन इसके सारणिक का मान निकालेंगे. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, इट मीन्स a के सारणिक का मान 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? Then A inverse is exist. A inverse is exist. Determinant of A is not equal to 0. Determinant of A, ये जो A मैट्रिक्स है, इसका अपन ने सारणिक निकाला. सारणिक मीन्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स है, उसका सारणिक का मतलब उसका कोई ना कोई मान होगा, कोई वैल्यू होगी उसकी. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं. ओके,
अब देखिए, अब अपने को वैल्यू निकालनी एक्स वाई जेड। तो पहले अपन एक मेथड देख लेते हैं कि कैसे अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। बिकॉज ए एक्स इज इक्वल टू बी बाई मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। ए इनवर्स से अपन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया बाई मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स वी गेट ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। बिकॉज ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज आई मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा आई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स अपने पास यहाँ पे आई मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, सो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इट मीन्स जो भी लीनियर इक्वेशंस है 3 वेरिएबल्स का, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स को उस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, तो अपन ने अभी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड को देखा है कि कैसे अपन मैट्रिक्स मेथड में जो गिवन इक्वेशंस होती हैं उनको अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो ये फॉर्म क्वेश्चन में गिवन होगा, इस फॉर्म के अंदर अपने पास इक्वेशंस गिवन होंगी। सबसे पहले अपन इस फॉर्म में राइट करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म के अंदर, ए एक्स एंड बी। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी। अब अपन इसको क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि क्रैमर रूल से रिलेटेड थे। अब अपन जो क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, solve following linear equations by matrix method। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मैट्रिक्स मेथड से अपने को सोल्व करना है। इट मीन्स रेखिक समीकरण निकाय का जो हल निकालना है अपने को, वो कौन से मेथड से निकालना है, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, आव्यूह विधि से सोल्व करना है। So exercise 5.2 question number 11, question number 11 part first, exercise 5.2। equations are 2x minus y is equal to -2 and 3x plus 4y is equal to 3। 2x minus y is equal to -2 and 3x plus 4y is equal to 3। ये इक्वेशंस गिवन है, इनको अपने को सोल्व करना है किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। अपन इनको क्रैमर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं जो कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर सोल्व किया था। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन ने इसी क्रैमर मेथड से सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। ओके, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, फर्स्ट वी राइट इन द फॉर्म ऑफ ax is equal to b। here a, what is the value of a? 2 minus 1 3 4। this is the value of a, a1 b1 a2 b2। then
x is the variable matrix. Here we have two variables x and y. So capital X is the x and y, and b is constant term, constant matrix, that is -2 and 3. तो फर्स्ट वी राइट इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b. सबसे पहले अपन ax इज इक्वल टू b फॉर्म में राइट करेंगे और ax और b की वैल्यूज राइट करेंगे. देन वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a. इट मीन्स ये जो a मैट्रिक्स है इसके सारणिक का मान निकालेंगे अपन. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 4 to the 8 and plus 3 is equal to 11. 4 multiply to 8 and plus 3 multiply 1, minus minus plus. So 8 plus 3 is equal to 11. 11 is not equal to 0. So A inverse is exist. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए. ये अपने पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए. So for finding A inverse, first you find out adjoint A. Adjoint A is equal to, adjoint of A फाइंड करने के आपको 2 मेथड बताए थे. एक शॉर्ट मेथड भी बताया था आपको, शॉर्ट ट्रिक मेथड. तो अभी अपन शॉर्ट मेथड से ही एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं. ये अपना मैट्रिक्स A है, इससे जो एडजॉइंट ऑफ A होगा, शॉर्ट मेथड की में अपन क्या करते हैं, जो लीडिंग डायगोनल, इट मीन्स मुख्य विकर्ण के अवयवों को इंटरचेंज करते हैं, इनका प्लेस. तो 4 और जो बाकी एलिमेंट्स इनका साइन चेंज करेंगे. 4 1 -3 एंड 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए बाय शॉर्ट मेथड. तो अपन शॉर्ट मेथड से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया अपन ने. There implies A inverse is equal to, A inverse is equal to 1 upon determinant of it means 11. 1 upon 11, 4 1 -3 2. This is the value of A inverse. ये अपनी A inverse की वैल्यू आ गई. अब अपन x, because ax is equal to b by equation first, x is equal to a inverse b. x is equal to a inverse b. जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a inverse b होगी. a inverse is 1 upon 11, 4 1 -3 2 and b is -2 3, -2 and 3. x y, only x and y. Here capital X is equal to x and y. Okay, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 11. ए इनवर्स एंड बी का अपन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे. सो 4 multiply -2, 4 multiply -2 plus 1 multiply 3, then -3 multiply -2 plus 2 multiply 3. 1 upon 11, 4 multiply -2, that is -2 plus 3 is -5. -8 plus 3 is -5, then 3 to the 6, 6 plus 6, that is 12. 6 plus 6 is
12, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 1/11, दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सो -5/11 एंड 12/11, सो x is equal to -5/11 and y is equal to 12/11. These are the values of x and y. X is equal to -5/11 and y is equal to 12/11. These are the values of x and y. तो मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए अपन ये स्टेप्स यूज में लेंगे. फर्स्ट वी राइट इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b, वेयर a, x एंड b. देन वी चेक डिटर्मिनेंट ऑफ a. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देन a इनवर्स इज एग्जिस्ट, बिकॉज a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a. So adjoint of A is equal to adjoint of A by short method. अपन कंपटीशन में अभी शॉर्ट मेथड यूज़ में ले रहे हैं, बट एग्ज़ाम में आपको लॉन्ग मेथड यूज़ में लेना है, शॉर्ट मेथड यूज़ में नहीं लेना. एडजॉइंट ऑफ A इज़ 4 1 -3 2. A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज़ 1/11 एंड एडजॉइंट ऑफ A. दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स. बाई इक्वेशन फर्स्ट, जो समीकरण 1 है इससे अपन x की वैल्यू निकालेंगे. ये ax इज इक्वल टू b है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b/a. a को आप ऊपर लेके जाओगे, अभी a⁴ है, तो इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, a इनवर्स b. दैट इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b. x मीन्स कैपिटल X मीन्स x एंड y. a इनवर्स अभी जस्ट फाइंड किया अपन ने 1/11, 4 -3 1 एंड 2. A इनवर्स एंड B, ये 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया है और सोल्व किया है, तो अपने पास ये वैल्यूज आ गई. एक्स वाई इज इक्वल टू -5/11 12/11. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो इस मेथड से अपन कोई भी लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनको अपन सोल्व करेंगे, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड. क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सेकंड. सेम मेथड यूज में लेना है अपने को इसमें. नाउ वी सोल्व पार्ट थर्ड. क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सेकंड, एज इट इज़ 2 वेरिएबल्स का ये, इसमें भी जो इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस वो 2 वेरिएबल्स में ही हैं, तो इसके लिए भी आप सेम एज इट इज़ यही मेथड यूज़ में लोगे. अब अपन इसका जो पार्ट थर्ड है वो सोल्व करते हैं. इसके अंदर अपने को 3 वेरिएबल्स गिवन हैं, 3 वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट थर्ड. solve the following linear equations by matrix method. In this part we have 3 variables. So question number 11 part third. Equations are x plus y minus z. X plus y minus z is equal to 1. Then 3x plus y minus 2z is equal to 3 and x minus y minus z is equal to -1. These are the 3 linear equations. We want to find out solution by matrix method. सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स. अभी जस्ट अपन ने इसका जो पार्ट फर्स्ट सोल्व किया था उसके अंदर अपने पास क्या थे, ओनली 2 वेरिएबल्स थे. इसमें 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, और 3 वेरिएबल्स हैं इट मीन्स 3 इक्वेशन होंगी, 2 वेरिएबल्स इट मीन्स 2 इक्वेशन होंगी.
So first we write in the form of ax is equal to b, where a, values of a are 1, 1, minus 1, 3, 1, minus 2, 1, minus 1, minus 1. A, then x, capital X, it means वेरिएबल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z एंड b 1, 3, minus 1. These are the values of a, x and b. Now first we find out determinant of a. Determinant of a is equal to 1 multiply minus 1 and plus 2, minus 1 multiply minus 2 plus 3 and minus 1 multiply minus 3 minus 1 is equal to minus 1 plus 2, that is 1, then minus 2 plus 3, it means 1 multiply minus 1, that is minus 1, and minus 3 multiply minus 1, minus 4 plus 4. So value of determinant of a, value of determinant of a is not 0. It means a inverse is exist. Here capital A is 1, 1 and minus 1, 3, 1, minus 2, 1, minus 1 and minus 1. This is capital A, capital X, variable matrix, it means x, y, z, and B constants 1, 3 and minus 1. So first we find out value of determinant of it, means A के सारणी की वैल्यू निकालेंगे अपन. Determinant of A, it means first we start 1, then minus 1 and minus 2, sorry, minus 1 multiply minus 2, then here minus 1 सेकेंड एलिमेंट लेंगे अपन. तो सेकेंड एलिमेंट माइनस 1 के लिए अपन माइनस 3, सेकेंड एलिमेंट माइनस 1. तो इस माइनस 1 के लिए अपन क्या करेंगे, इस जो सेकेंड पंक्ति, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो के एलिमेंट्स को रिमेन रहेंगे, बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे. इट मीन्स 3 multiply minus 1, that is minus 3, and minus minus plus 2, minus 3 plus 2, then minus 1, that is minus 3 and minus 1. So 1 multiply minus 3, 1 multiply minus 3, that is minus 3, minus 3 plus 2, it means minus 1, minus 1 multiply minus 1 plus 1, and minus 3 minus 1 minus 4, it means plus 4. Minus 3 and minus 1, that is minus 4 multiply minus 1, it means plus 4, 4 plus 1
5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है अपने पास, ये जो ए मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का तो है नहीं कि इससे अपन डायरेक्ट शॉर्ट मेथड यूज में ले लें। तो इसके लिए अपन पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स, सो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ A11, A11 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। इसके लिए पॉजिटिव साइन ही आएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 2 दैट इज माइनस 3। देन कोफैक्टर ऑफ A12 जो एलिमेंट है वो ये है A12, फर्स्ट रो के अंदर सेकेंड एलिमेंट। A12 इज आल्सो 1, इसके लिए नेगेटिव साइन आएगा, दैट इज 3 1 एंड माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 दैट इज माइनस 3 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 1। माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस दैट इज प्लस 1। देन कोफैक्टर ऑफ A13 जो एलिमेंट है वो अपना माइनस 1 है। तो इसके लिए जो अपना कोफैक्टर होगा माइनस 1 के लिए वो क्या होगा, 3 1 1 माइनस 1, 3 1 1 माइनस 1। इसके लिए पॉजिटिव साइन ही आएगा, इसको आप सोल्व करोगे दैट इज माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। टोटल इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, 3/3 मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 9 कोफैक्टर भी होंगे। देन कोफैक्टर ऑफ A21 जो एलिमेंट है वो ये है 3। इसके लिए नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 देन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देन कोफैक्टर ऑफ A22 जो एलिमेंट है वो कितना है, 1। इसके लिए पॉजिटिव साइन ही आएगा। जब अपन इसके रेस्पेक्ट के अंदर कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस 1। 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 दैट इज माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। देन कोफैक्टर ऑफ A23 जो एलिमेंट होगा वो -2 होगा, तो इस -2 का कोफैक्टर निकालेंगे, इट मीन्स यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। -2 के रेस्पेक्ट में अपने पास क्या आएगा, 1 1 1 एंड -1 दैट इज -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 2। बाहर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -1 एंड -1। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A31 इट मीन्स A31 ये एलिमेंट है 1, इसके लिए अपन फाइंड करेंगे। इसके लिए जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। सो 1 1 1 1 एंड -1 -2 दैट इज
-2 + 1 इज इक्वल टू -1। देन कोफैक्टर ऑफ A32 जो एलिमेंट होगा वो -1, और इसके लिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देन 1 3 -1 -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 and +3 that is -1. -2 + 3 is +1 and minus multiply plus that is 1. Similarly cofactor of A33 जो एलिमेंट है वो अगेन -1 है, इसके लिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। 1311 इज इक्वल टू 1 - 3 दैट इज -2। तो ये कंप्लीट कोफैक्टर्स अपन ने फाइंड कर लिए। अब अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स राइट करेंगे। वी राइट कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, -3 1 -4 -3 1 -4 then 2 0 2 2 0 2 -1 -2। इसको अपन C लेट कर लेते हैं। इसको अपन ने क्या लेट किया, C। वी नो दैट बिकॉज एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे अपन, ट्रांसपोज। तो अपने पास जो A मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट आ जाएगा अपने पास -3 1 -4 देन 2 0 -2 -1 -2। ये आ गया अपने पास एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। Ax इज इक्वल टू बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट से जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, A इनवर्स B। अपने पास एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ गई। सो A इनवर्स इज इक्वल टू, बिकॉज A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। तो ये एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ गई, और डिटर्मिनेंट ऑफ A अपने पास कितना है, 2। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 2। So x axis x y z and A inverse 1 determinant of A 1/2, then adjoint -3 2 1 1 0 -1 1 0 -1 and -4 -2 -2. This is A inverse. Then B is the constant matrix, that is 1 3 and -1 1 3 and -1 1 3 -1 1 3 -1। so x y z 1/2। we want to find out multiplication of A inverse B, so -3 multiply 1 that is -3 plus 2 3 is 6 and -1 -3 multiply 1 that is -3 plus 2 3 is 6 and 1 multiply -1 is -1, then 1 multiply 1 plus 0 multiply 3 0 and -1 multiply -1 that is +1, again -4 multiply 1 is -4, -2 multiply 3 -6 and -2 multiply -1 that is +1,
2. So x y z is equal to 1 upon 2 of -3 -1 -4, that is 2. One plus 1 2 and -4 -6 -10 and -10 plus 2, that is -8. एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 से अपन डिवाइड करेंगे, सो 2 1 जा 2 देन 1 and -4. So these are the values of x, y, z. So first we find out A inverse matrix, then we find B matrix. Here determinant of A is 2, 2 is not equal to 0. Then we find A inverse. A inverse is 1 upon determinant of A adjoint of A, because x is equal to A inverse B, x y z A inverse, and this is B. B is 1 3 and -1, so we multiply both, we get 2 1 plus 1 2 and -8, then divide by 1 upon 2, so 1 1 and -4. So these are the values of x, y and z. So this is the method for linear equations of 3 variables. Linear equations of 3 variables by मैट्रिक्स मेथड. तो ऐसी इक्वेशंस जो कि रेखिक समीकरण निकाय, ऐसा रेखिक समीकरण निकाय जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हों, 3 चर हों, तो उसमें 3 ही क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी. उनको अपन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, Ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में राइट करेंगे. इसके बाद में चेक करेंगे अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट 0 आनी चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. 0 होता है तो फिर अपन ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. इसके बाद में अपन कोफैक्टर्स राइट करेंगे. कोफैक्टर मैट्रिक्स सी लेट कर लिया. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होते हैं उनका ट्रांसपोज. तो इसका अपन ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स आया अपने पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. कैपिटल एक्स क्या है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड. ए इनवर्स और बी इन दोनों का अपन मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे तो अपने पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो ऐसे अपन कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उससे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालेंगे. स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है 5.2, इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी मेथड से सोल्व करने हैं, मैट्रिक्स मेथड से ही. इसके अलावा इसके बाद में माइसलिस एक्सरसाइज है तो उसके भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे. किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो मुझे. आप एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और माइसलिस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला ये सभी आप सोल्व करोगे. इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो. ओके, थैंक्स.